नमस्कार। शोमरतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। कल महाकुंभ में जो हादसा हुआ, आप सब लोगों को पता चल गया होगा। करीबन 30 के लोग मारे गए और 50 के आसपास घायल हैं। काफी दुखद था, क्योंकि 2 हफ्ते तक लगातार शांतिपूर्ण उससे चल रहा था, बहुत ही सक्सेसफुल था। 144 साल बाद जो ये पर्व आया था, सनातन के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन मुझे शुरू से ही लग रहा था, मतलब कुछ दिनों के बाद से पता चल रहा था, जो सनातन विरोधी हैं उनको ये सब अच्छा नहीं लग रहा। उसके पीछे 2 कारण थे। एक तो सनातन धर्म का विरोध है, तो कोई भी त्योहार उसके खिलाफ बोलेंगी, और दूसरा क्योंकि योगी राज में जो वो व्यवस्था चल रही थी, बेहतरीन व्यवस्था चल रही थी, उसे जो एंटी योगी है, एंटी मोदी है, वो बड़े व्यथित थे। और मैं इस एक आशंका को मैं देख रहा था कि जरूर कोई ना कोई षड्यंत्र होने वाला है, और वो षड्यंत्र जब पीक आ जाएगा, तब जाकर के जब संभावनाएं ज्यादा हो सकती हैं स्टम्पीड की, ये भगदड़ मचने की, उस दिन होगा। और ये सच साबित हुआ। कल मौनी अमावस्या थी। सबसे ज्यादा उस दिन ही लोग आते हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं देश के कोने कोने से आते हैं। वैसे कल भी आए थे। और इस घटना से कुछ दिन पहले तो आप शुरुआत में आप देख लीजिएगा किस तरह से षड्यंत्र चल रहा था, उसको बदनाम करने का, या इसमें भगदड़ मचाने का, या इसको विफल करने का। शुरुआत में ही जब ये शुरू हुआ, तो एक खबर फैलाई गई कि 10 लोग बीमार पड़ गए यहाँ की व्यवस्था से और इस ढंग से, और कोई कह रहे बीमार पड़ गए। तो ये अफवाह सोशल मीडिया में वो करी, वो तो तुरंत योगी सरकार ने एक्शन लिया और उसको वहीं पर रोक दिया। उसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई, और उस जो ये चला रहे थे, तो एक किस्म से एक थोड़ा डर पैदा हो गया। जो ये चाह रहे थे कि हम इसको इस कुंभ में कुछ अप्रिय घटनाएं करें, तो उस पर रोक लग गई। लेकिन 3-4 दिन पहले से मैं एक वीडियो देख रहा था। वो जितने भी जिनपिंगवादी हैं, जितने भी एंटी हिंदू हैं, जितने भी एंटी मोदी और योगी वो है, वो सब एक महिला का वो चला रहे थे, अव्यवस्था का। आप ये सोचिए, इस कुंभ में, इस घटना से पहले परसों तक 28 तारीख तक करीबन 20 करोड़ लोग आ गए थे। करीबन 20 करोड़ लोगों ने स्नान किया, पुण्य का लाभ प्राप्त किया। उन 20 करोड़ में से सिर्फ एक महिला, अगर आप वो देखें, मैंने वीडियो उसको डाउनलोड किया, लेकिन शायद वो प्रोटेक्टेड है, इसलिए मुझसे नहीं आ रहा, मुझसे वो नहीं हो रहा, लेकिन मैंने उसकी फोटो आपको भी दिखा रहा हूं। ये वीडियो जिसमें वो कहती साहब यहाँ कमी है, और मोदी योगी जी हम आपके उसमें नहीं आएंगे। आप यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आए थे, आप श्रद्धावश आए थे, और आप एक श्रद्धा के लिए आए थे, एक अपने उसके लिए आए थे, स्नान के लिए आए थे, पुण्य लाभ कमाने के लिए। आप यहाँ कोई रील बनाने के लिए नहीं आए। हालांकि इस बीच ऐसे भी नौटंकियां हुई, लोग बजाय श्रद्धा के रील बना रहे थे, इस ढंग से वो किया जा रहा था। तो उस महिला का जो बयान है, शायद भास्कर ने उसका वीडियो बनाया है, वो पूरे जिनपिंग वादियों की टाइमलाइन पे आप देखेगा, पूरे के पूरे। तो ये 3-4 दिन से एक भूमिका बांधी जा रही थी, वो कह रही बड़ी अव्यवस्था है। शायद लोगों को पता नहीं होगा, ऐसे लोगों को, कि जब धार्मिक उसमें जाते हैं तो 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पैदल चलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये कोई इसलिए नहीं व्यवस्था की गई, अगर आप 10 किलोमीटर चल रहे हैं आपको तंग करने के लिए नहीं, लोगों की जान बचाने के लिए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए, ताकि सब लोग सही के सही रास्ते पे चले, कोई भगदड़ न बचे, एक सिस्टमेटिकली। एक है हरप्रीत सिंह, सोशल मीडिया में, ट्विटर में सेस मोइज करके लिखते हैं, वो सेस मोइज करके लिखते हैं। तो वो सिख है वो, और वो 4 दिन रहे वहां। तो मैंने उनका पूरा उसका वर्णन लिखा। जितनी बेहतर व्यवस्था हो सकती थी, उससे बड़ी बेहतर व्यवस्था मैंने आज तक कहीं नहीं सुनी, ना देखी। मतलब आप जहां करोड़ों के लोग आ रहे हैं, और 12 दिन 14 दिन तक अबाध रूप से शांतिपूर्ण चल रहा था, तो ऐसी व्यवस्था, ये सब तभी हो सकता है जबकि व्यवस्था इस प्रकार से हो। तो आप 20 करोड़ लोग में से एक महिला को लेकर के आप उसका वीडियो की, यहां वो नहीं आया। पहले जब लोग धार्मिक यात्राएं करते, जैसे 4 धाम यात्राएं करते, तो 50-100 किलोमीटर पैदल चलते थे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक आस्था हुआ करती थी अपने धर्म के प्रति। और ज्यादातर लोग
इन दूर दूर की यात्राओं में अपने घर वालों से मिलकर आते थे कि हम अंतिम बार आप लोगों से मिल रहे हैं, भगवान ने चाहा तो वापिस आ जाएंगे, नहीं तो जो है इसको जो है हमारा अंतिम मिलन समझे। ऐसे करके यात्राएं होती थी। आज भी कई ध्रुव ऐसी यात्राएं हैं जहां आप पैदल जाना पड़ता है। ये नहीं कि आप आए, आपके लिए वहां पर 5 स्टार होटल का रखा हुआ नहीं। अगर आप आस्था चाहे तो उसी हिसाब से रहिए, सिर्फ पैनिक मत फैलाइए और भगदड़ मत मचाइए, इतना ही वो है। और करोड़ों श्रद्धालुओं में से एक ही महिला का वीडियो जो है सबके सब घुमाए जा रहे हैं। तो ये मुझे लग रहा था कि ये चीजें जो है कुछ अब अनहोनी होने वाली है, और वो होकर के रहा। अभी अखिलेश भी आए थे तो वो भी सब वीआईपी ट्रीटमेंट में ज्यादा हो रहा है। आप भी दिखाइए, मौनी अमावस्या के दिन यानी कल के दिन कोई भी वीआईपी वहां पर नहीं था। उससे पहले शाह आए थे और उनका मंत्रिमंडल आया था, और ये जिस हिसाब से वो वहां पे उन्होंने वो किया, नहाए, स्नान किया, और उसके बाद वो उन्होंने अब पवित्रता के जो उनके अंदर होता उत्साह, बालकपन जैसे उत्साह हो गया और वो पानी के साथ खेलने में लगे। ये इन लोगों के दिल पर बहुत बुरी तरह ये जख्म लग गया। अब जो बता रहे हैं तो एक किस्म से उन्होंने एक वातावरण तैयार कर दिया। उनको पूरी उम्मीद थी कि मौनी अमावस्या के दिन कुछ ना कुछ होगा, तो ये स्थिति जो है पहले पैदा कर दी। वीआईपी के साथ वीआईपी अव्यवस्था, आज भी कह रही वीआईपी कौन था, कल के वीआईपी, कल तो कोई नहीं था। सुबह 4:30 बजे कौन वीआईपी आ रहा, वो 2:30 बजे कौन वीआईपी था, कोई नहीं था। और जो उन्होंने व्यवस्था करी कि आप एक तरफ से जाइए और दूसरी तरफ से निकलिए, वन वे वो कर रखा था, और आपको हर घाट में जो है, हर घाट से बाहर का एग्जिट मिल जाएगा और इन भी मिल जाएगा, जहां से आप आ रहे हैं इन हो जाएंगे। तो जो खबरें जो आ रही है उसमें से ये भी बताया जा रहा है कि कुछ लड़के आए लाल टोपी पहने हुए, लाल झंडा लगाए हुए, और उन्होंने हल्ला मचाया और लोगों को धक्का दिया। तो जो उसके घाट के किनारे लगे थे वो लोग जो लेटे हुए थे उन पर स्टम्पीड हो गया, भीड़ का दबाव नहीं सह पाए। और आप ये देखिए प्रशासन कितना चुस्त दुरुस्त था। जो वहां के कमिश्नर है उस ड्यूटी में जो है कई कमिश्नर, डीएम, डीआईजी, आईजी सब लगाए हुए हैं एक एक व्यवस्था को जानने के लिए। इसीलिए जो है जब यह घटना घटी तो कल आपने देखा होगा योगी जी की आंखों से आंसू आ गए, मतलब बड़े भावुक हो गए। होना ही था, जो आदमी इतनी मेहनत से इस व्यवस्था को चलाया जा रहा उसके साथ ऐसा हादसा हो, मतलब उसके बावजूद ऐसा हादसा हो, तो स्वाभाविक रूप से उन पर फर्क पड़ना ही है, उनको व्यथित होना बनता है। तो वो जो कमिश्नर पंत जो थे, लगातार आप देखिए 2-2:30 बजे आधी रात को, मतलब ब्रह्म मुहूर्त तो खैर जो भी कहते होंगे, लोगों को आगाह कर रहे हैं कि आप आइए, नहाइए और निकल जाइए। और ये कह रहे हैं कि यहाँ जो लोग लेटे यहां न लेटे, क्योंकि आपके साथ ही होता है। जो घटना घटी वो पहले आगाह कर रहे थे। आप सोचिए कितना चुस्त दुरुस्त प्रशासन था, और सबके सब जी जान से लगे हुए थे। उसके बावजूद जो है ये घटना घट गई। उसमें लोगों की भी कमी रही होगी, अनियंत्रित भीड़ की भी कमी रही होगी, और षड्यंत्र भी रहा होगा। क्योंकि जो ये भूमिका बन रही थी पिछले 4-5 दिनों से, उसके पीछे यही लग रहा था कि कुछ ना कुछ करने वाला। अब ये सौरभ भारद्वाज की पत्नी जो है वहां, उन्होंने भी कल जाना था, तो उनका ट्वीट आया कि मेरी पत्नी ने मना कर दिया वहां की अव्यवस्था देख करके। आप सोचिए, आप इसके पीछे अर्थ लगाइए कि क्यों मना किया। कह रहे हमारी यूपी में लगातार बात हो रही, क्या बात हो रही भाई, कुंभ तो चले रहा। और जब वहां देख करके, उस दिन तो कोई वीआईपी नहीं था, और इसी दिन वो था, कोई वीआईपी नहीं था। और आप देखिए संतों ने अपनी वो जो स्नान करने का तिथि समय था वो टाल दिया कि जनता, ठीक है, जनता इतनी भीड़ आ गई है, वो पहले नहा ले, हम बाद में नहा लेंगे। ये स्थिति है। तो इसकी तो जांच होनी चाहिए। आज वो बहुत से मैं ट्विटर हैंडल में देख रहा हूं कि साहब ये इसको मोदी और योगी को जो है इसका वो लेना चाहिए, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। कितने लोगों ने दिया। 1954 में जवाहरलाल नेहरू ने जिस दिन मौनी अमावस्या से एक दिन पहले वो करी थी, यात्रा करी थी वहां की। अब वो हिंदू तो अपने को मानते नहीं थे, पता नहीं क्यों गए होंगे। उसके ठीक एक दिन बाद वहां पर भगदड़ मची और 800 से 1000 लोग मारे गए थे। क्या जवाहरलाल नेहरू ने इसकी जिम्मेवारी ली? कोई बता सकता है? क्या उन्होंने इस्तीफा दिया? ये जो आज पूरा जो सिस्टम, जो कांग्रेस का जो ये बात कह रहा है, जो मोदी और योगी पर जिम्मेवारी लेने की बात कर रहा था, क्या जवाहरलाल नेहरू ने इस्तीफा दिया था? या 1984 के सिख दंगे, या जो मिसाइल आइसो साइलेंट जो भोपाल में गैस MIC गैस ट्रेजरी जो हुई थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे, क्या किसी ने इस्तीफा दिया? ये लोग, इनका
मतलब एक प्लानिंग जैसे लग रही है, ऐसा होगा फिर हम ऐसा करेंगे, लेकिन ये भूल गए कि अतीत में तुमने क्या किया। अब जो है पुलिस पर अपनी वो करने के लिए, पुलिस और प्रशासन पर अपनी खींच उतारने के लिए कह रहे हैं कि विपक्ष के जैसे अखिलेश हो गया और वहां से यूबीटी वाले हो गए, उद्धव ठाकरे की सेना के कोई दुबे करके हैं और संजय राउत, कि यहाँ का प्रशासन सेना को सौंपना चाहिए। अरे तुम लोगों ने तो सेना को भी बदनाम किया, उनसे प्रूफ मांगते हो कि तुमने कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक करी, तुमने कौन सा वो किया, बालाकोट वाला वो कांड किया, बालाकोट में जो बम फेंका था। जब तुम उसका वो करते हो, और तुम लोगों ने तो ये भी कहा कि जो कश्मीर में जो बम विस्फोट हुआ उसमें सेना के हाथ था, तो तुम लोग विश्वसनीय हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा का पूरा इंडी गैंग कहता है कि साहब चीन ने भारत की जमीन कब्जाई, जबकि आर्मी जो उसका जनरल है वो कहता है ऐसा 1 इंच भी नहीं गया है। तो तुम अब सेना को बदनाम करना चाह रहे हो, क्यों? क्यों तुम सेना के लिए वो कर रहे हो? प्रशासन, और प्रशासन तो वही रहेगा, पुलिस की जगह अगर सेना भी आई तब भी जो प्रशासन है तो वही रहेगा, जो सिविल जो अधिकारी हैं वो तो वही रहेंगे, वही तो 55 पैसे वही जानते हैं। तो इसके पीछे एक निश्चित सुनियोजित वो है, षड्यंत्र है कि इनको बदनाम किया जाए। अभी आप मैं बीच में दिखाना चाह रहा हूं एक खड़गे का, जो इनका अध्यक्ष है, कितना इसके अंदर जहर भरा पड़ा है सनातन धर्म के बारे में। कह रहा है कि क्या नहाने से गरीबी दूर हो जाएगी, क्या पेट में रोटी चली जाएगी। अरे यार तुमने बताओ ना, तुम नहीं नहाए तो कितने लोगों की गरीबी दूर कर दी उसने, कांग्रेस ने। जो तुम आज कहते हो देश में गरीबी है, कितने लोगों की भुखमरी दूर कर दी। मतलब सिर्फ सनातन धर्म के बारे में ही उल्टा सीधा कहना है, और आपका चेहरा आप उसका देखे तम तमाया हुआ सा चेहरा, इतनी घृणा, पूरी की पूरी घृणा उसके बाहर निकल रही थी। तो देखिए ये ऐसा होता रहेगा, ये लोग लगातार षड्यंत्र कर रहेंगे, लेकिन ये खात्मे की तरफ है। वहां से जो इनका जो फंडिंग जो होती थी अमेरिका से, वो बंद होने जा रहा है। ये लोग अब धीरे धीरे करके इनका सर्वाइवल खत्म होने जा रहा है। ये धीरे धीरे करके अप्रासंगिक हो रहे हैं, ये जनता से कट चुके हैं, और इन पूरा जो इंडिया का अलायंस है और जो इनका इकोसिस्टम है सब एंटी सनातनी है। तो शायद जांच होगी, कुछ सामने आएगा। धन्यवाद। पुनः आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।